नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ न्यूज़ के साथ। आपको सीधी और लाइव तस्वीर में दिखा रहा हूं सिरसा के पास गांव मीरपुर की, जहां पर एक आरटीआई कार्यकर्ता बलवंत कुमार हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सरपंच के ऊपर आरोप लगाया है कई लाख रुपए के घोटाले का, गबन का। जानते हैं कि क्या कारण है। नमस्कार जी, आपका स्वागत। सर नमस्कार, मैं बलवंत बोल रहा हूँ हरियाणा मीरपुर गांव से। मैंने 3-4 बार आईटीआई लगाई है सरपंच के ऊपर, वो मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे है सर। मैंने बार बार मेरे गांव के मुखिया आदमी हैं उनको बोला कि एक बार आप आके जांच वगैरह करो। उन्होंने मेरे को इकरार करके बोले कि 1-2 दिन रुको फिर होगा। 3 मंथली से मैं इनके पीछे लगा हूँ। भी एक बार इन्होंने जैसे डुप्लीकेट बिल तैयार किए हैं सर, वो मेरे पास मौके के बिल भी है। वो उनके बारे में भी बोल रहे हैं कि आपका ये बिल गलत है और इसके जो भी है इसका पक्का बिल लेके आओ हमारे पास, फिर इनकी दोबारा इंक्वायरी करेंगे हम। बार बार जाने पे वो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं सर। आप सरपंच के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो, ये विस्तार से बताने की कोशिश करें। सर हम सरपंच के ऊपर यही लगा रहे हैं कि इल्ज़ाम कि जो हमने एक पाइपलाइन डाली है सर, जो हमने अपने पैसों से डाली है, और सरपंच साहब बोल रहे हैं कि ये हमने खुद ने डाली है, कि हम ये बोल रहे हैं कि इनकी जांच की जाए। अगर सरपंच साहब सही है तो हमारे को दंड दिया जाए, अगर वो सरपंच साहब अगर गलत है तो उनको दंड दिया जाए। ये हमने अपने पल्लों से पैप डाली है, जो उन्होंने 28,000 कुछ रुपए का बिल तैयार किया है। वो ये जो सड़क बनी थी उसमें हमारे वहाँ से लेके पूरी पाइपलाइन डलनी थी, उन्होंने वो पाइपलाइन डाली नहीं है। हालांकि 2 गाँव में अभी तक कोई पाइपलाइन का कोई समाधान नहीं है, और जो पाइपलाइन डाली है वो हमने अपने पल्लों से डाली है, ना कि सरपंच साहब ने अपने पल्लों से ये पाइपलाइन डाली है। ये हमारा जो सड़क बनी है सर, इसमें वो बता रहे हैं कि 90 गट्टे सीमेंट लगी है। 90 गट्टे अगर सीमेंट नहीं लगी है सर, ये सूखी ईंटें लगी हुई है और 2 नंबर की ईंट लगी हुई है सर, ना इनके दोनों ओर कोई ऐसा प्लास्टर किया है। प्लास्टर के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बेस में ना इसके लिए कोई मिट्टी वगैरह डाली गई है सर। बार बार ना तो सरपंच साहब हमारी सुनाई कर रहे हैं, ना वीडियो साहब कर रहे हैं। डीसी साहब को भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, ना हमारे को वहाँ से। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं। हमारा यही प्रशासन है सर, अगर इसकी जांच वगैरह की जाए, पेप जो लैंड है उसका हमारा कोई समाधान किया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे को दंड दिया जाए सर, अगर जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए सर। अब सेकंड पक्ष सरपंच साहब का हम जानेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं सरपंच जसवीर सिंह, गांव मीरपुर। मैं 2016 में निर्विरोध सरपंच चुना गया हूं, और मेरे गांव में सिर्फ एक श्रीमान जो बलवंत कुमार सन ऑफ अमीलाल जी वार्ड नंबर 10 से हैं, इनके द्वारा ही आरोप लगाए जाते हैं। इन्होंने पहली दफ़ा मेरे पे आरटीआई लगाई, जिसका जवाब इनको दे दिया गया। फिर सीएम विंडो से बिजली इंक्वायरी की मांग की गई, जो कि उच्च अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। और अब इन्होंने मीडिया बुलाकर जो गांव की तस्वीर इनके सामने पेश की है, या जो मेरे पे आरोप लगाए हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उनके सबूत मेरे पास हैं। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में इस गली का निर्माण किया गया है, जिसके बिल, वाउचर और मौके की फ़ोटोग्राफ्स ग्राम पंचायत मीरपुर के पास मौजूद हैं। धन्यवाद। यदि कोई कमी गली बनाने में किसी तरह की रह गई है तो ग्राम पंचायत के पास पैसे के अभाव है। जब वो पैसे आएंगे, जो कमियां रह गई है, ग्राम पंचायत उसको करने के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद। जिस टाइम इस गली का निर्माण कार्य किया गया वो बारिश का टाइम था। ये जो दीवार निकाली गई है, बाउंड्री वाल, ये 2-3 बार गिर गई, जिसको निकालने के लिए गांव के लोगों से आप पूछ सकते हो। ये 2-3 बार गिरी और इसको 2-3 बार ही ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है। और सरपंच अपनी मर्जी से किसी बिल को नहीं कटवा सकता। उसके लिए जो उच्च अधिकारी, जो जेई होते हैं, खंड विकास अधिकारी होते हैं, या एसडीओ साहब होते हैं, जो टेक्निकल विंग जो भी है, उनकी देखरेख में ही एमबी भरी जाती है। हम जो ग्राम पंचायत होती है वो एमबी के हिसाब से ही बिल भरती है। और जो ईंटों की बात है, ईंटों की जो फिजिकल रिपोर्ट है और टाइलों की जो फिजिकल रिपोर्ट है, वो इनको आरटीआई के साथ संलग्न कर दी गई है, और मौके पे ग्राम पंचायत के पास उसकी स्नैप्स मौजूद भी है। ये जो है जो रास्ता है, ये करीबन 17-18 साल पहले ग्राम पंचायत मीरपुर द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन वो कम रास्ता बनाया गया था। ग्राम पंचायत अब अपनी पूरी पमैश के हिसाब से 16.5 फुट का रास्ता बनाया गया है, जिसमें
जो साथ में लगता है किसान है उसकी ज़मीन की तरफ कोई जगह नहीं छोड़ी गई। बरसात की वजह से मसाला गिल्ला था, हो सकता है बरसात की वजह से वो निकल गया हो थोड़ा बहुत। ग्राम पंचायत ने पूरे मापदंड के हिसाब से उच्च अधिकारियों की देखरेख में ही ये कार्य किया गया है।